देश के बंटवारे के समय दंगों में मारे गए लाखों लोगों की याद में मसाणा में स्मारक प्रस्तावित है। पहले ये स्मारक कुरुक्षेत्र के गांव मसाणा में पंचनद स्मारक अपने स्तर पर बनाने के प्रयासों में जुटा हुआ था, लेकिन अब इस स्मारक को प्रदेश सरकार बनाने जा रही है। इसके लिए सरकार को ट्रस्ट अपनी तरफ से जमीन देगा। बता दें, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 14 अगस्त को धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आयोजित होने वाले भव्य कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। जर्मनी से लौटने के बाद प्रधानमंत्री को इस कार्यक्रम के लिए न्योता दिया जाएगा। बता दें, पहले खुद ट्रस्ट इस स्मारक को बनाने के प्रयासों में था, लेकिन अब सरकार इस स्मारक को तैयार करेगी। खास बात यह है कि श्री पंचनद स्मारक ट्रस्ट इसे लेकर जमीन खरीद चुका है। इसकी पुष्टि ट्रस्ट के प्रदेशाध्यक्ष व थानेसर विधायक सुभाष सुधा ने आज सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी। उन्होंने बताया कि इस वर्ष के अंदर इस पर काम शुरू करने की योजना है। कुछ दिन पहले खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी कुरुक्षेत्र के गांव मसाणा में पहुंचकर जमीन का अवलोकन कर चुके हैं। बता दें, श्री पंचनद स्मारक ट्रस्ट यादगारी स्मारक बनाने के प्रयासों में जुटा हुआ है। ट्रस्ट के प्रदेशाध्यक्ष व थानेसर विधायक सुभाष सुधा के अनुसार देश के बंटवारे के समय वे आसपास हुए दंगों में करीब 10 लाख लोग मारे गए थे। इन दंगों में मारे गए लोगों की याद में ही ट्रस्ट की तरफ से स्मारक का निर्माण कराया जाएगा। यहाँ बता दें कि देश के बंटवारे के समय हुए कत्लेआम में हर वर्ग के लोग मारे गए थे। उनकी याद में श्री पंचनद ट्रस्ट का गठन हुआ था। पिछले करीब 7 साल से उक्त ट्रस्ट स्मारक के लिए प्रयासों में जुटा हुआ था। ट्रस्ट की मांग थी कि सरकार इस स्मारक को बनाए। अब सरकार की तरफ से भी सहमति मिल चुकी है। बता दें, कुछ दिन पहले पटौदी में ट्रस्ट के पदाधिकारियों की एक बैठक भी हुई थी। इस बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी शामिल हुए थे और मुख्यमंत्री ने भी ट्रस्ट बनाने की मंजूरी दे दी थी। बता दें कि ट्रस्ट की तरफ से कुरुक्षेत्र के गांव मसाणा में स्मारक प्रस्तावित है। करीब 25 एकड़ जमीन पर उक्त स्मारक बनना है। कुछ समय पहले ही इसके लिए ट्रस्ट ने जमीन भी खरीदी है। ट्रस्ट ने 22 करोड़ से अधिक में ये जमीन खरीदी है। यहाँ ट्रस्ट की तरफ से कार्यालय भी खोला गया है। अब सरकार को स्मारक बनाने के लिए ट्रस्ट जमीन दान में देगा। इसे लेकर ट्रस्ट की मीटिंग में फैसला हो चुका है। विधायक सुभाष सुधा के अनुसार सरकार ने स्मारक बनाने की मांग मान ली है। ट्रस्ट अपने द्वारा खरीदी गई जमीन सरकार को देगा। इसके लिए मुख्यमंत्री ने भी 1 एकड़ जमीन कुछ वर्ष पहले अपनी ओर से ट्रस्ट को दान की थी। बता दें कि मसाणा कुरुक्षेत्र का गांव है, जहां भव्य पंचनद स्मारक बनेगा। वहीं साथ ही यहां म्यूजियम भी बनाने की योजना है। इसमें बंटवारे के समय की याद को संजोया जाएगा। बता दें, पंचनद ट्रस्ट का नामकरण बंटवारे से पहले के पंजाब व पाकिस्तान की 5 नदियों की वजह से रखा गया है। बंटवारे के दौरान पाकिस्तान से इन्हीं 5 नदियों के आसपास रहने वाले लाखों हिंदू परिवार हिंदुस्तान में पहुंचे थे। इस म्यूजियम में बंटवारे के समय की यादगार को संजोने के लिए दुर्लभ वस्तुओं को भी जुटाया जाएगा। श्री पंचनद स्मारक का गठन उक्त स्मारक के लिए किया गया है। ट्रस्ट से जुड़े कई संत महात्मा और पंजाबी समुदाय की कई हस्तियां जुड़ी हुई हैं। ट्रस्ट के संरक्षक स्वामी धर्मदेव महाराज हैं। जल्दी स्मारक का डिजाइन तैयार करवाया जाएगा और अब सरकार ही ट्रस्ट से मिलकर इसका डिजाइन तैयार करवाएगी। 14 अगस्त को इस स्मारक की नए सिरे से आधारशिला रखी जाएगी। यहाँ ये भी बता दें कि 14 अगस्त को सरकार बंटवारे में मारे गए लोगों की याद में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस घोषित कर चुकी है। इस दिन छुट्टी भी रहेगी। 14 अगस्त को कुरुक्षेत्र के गांव मसाणा में भव्य कार्यक्रम होगा। इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। इसमें मुख्यमंत्री के अलावा प्रधानमंत्री व कई बड़े नेता भी शामिल हो सकते हैं। मुख्यमंत्री खुद प्रधानमंत्री से मिलकर इस कार्यक्रम का न्योता देंगे। इस कार्यक्रम में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल, चंडीगढ़ व उत्तर प्रदेश से हजारों की संख्या में लोग शामिल होंगे। यहाँ ये भी बता दें कि उक्त स्मारक का निर्माण कराने के लिए ट्रस्ट लंबे समय से प्रयासरत है। अब सरकार की तरफ से इसे बनाने की योजना है। ऐसे में खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी बीती 11 जून को गांव मसाणा का दौरा कर चुके हैं। इस दौरान धर्मगुरु स्वामी धर्मदेव महाराज से भी उनकी बैठक हुई थी और उन्होंने खुद इस जमीन का अवलोकन किया था। मैं सर्वप्रथम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने पंचनद स्मारक ट्रस्ट की भावनाओं को देखते हुए और उनके मन के अंदर भी एक पीड़ा थी, विजन था प्रधानमंत्री जी के मन में। उन्होंने पिछले 14 अगस्त को एक डिक्लेयर किया किस प्रकार से विभाजन विवक्षता के नाम से हम यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन करें।
क्या कार्यक्रम था वाहिनी शिक्षा के तहत 1947 में जो 10 लाख लोग पार्टीशन के टाइम पे यहाँ पर आए थे, वो शहीद हुए, उनकी याद में लगातार हम लोग यहाँ पर पंचनद स्मारक ट्रस्ट के नाम से यहाँ पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करते रहे हैं। उस कार्यक्रम में करने पे वो श्रद्धांजलि देते रहे, उनके नाम से एक बहुत बड़ा हम अब वहाँ स्मारक बनाने जा रहे हैं। इस स्मारक के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जुड़ेंगे, आदरणीय मुख्यमंत्री प्रदेश के अध्यक्ष मुख्यमंत्री तो यहाँ रहेंगे ही इस कार्यक्रम में। पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर इसके हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं। तो मैं एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का दिल से धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने हमें 14 अगस्त में का समय दिया गया है और बहुत बड़ा ये उन्होंने 14 अगस्त की छुट्टी भी रखी है। ये बहुत बड़ा काम प्रधानमंत्री ने किया है, क्योंकि मन के अंदर बहुत पीड़ा थी जो वहाँ से 1947 में तो भाजपा के टाइम पर वहाँ आए हैं, तो उन्होंने इस सपने को जो हमारे मन में इच्छा थी हमारे लोगों के, उसको साकार किया। इसके लिए हम इस कार्यक्रम को या तो पिपली में उसकी जगह देने जा रहे हैं या कुरुक्षेत्र मंडी में, क्योंकि जहाँ पर हमारा 25 एकड़ ज़मीन है, थोड़ा कच्चा एरिया है, उसको हम छोड़ के आए या पिपली में इसको बहुत बड़ा आगे बहुत बड़ा कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे या ऑनलाइन? देखिए, आज प्रदेश के मुख्यमंत्री से मेरी बात हुई हुई, पड़ोसी के अंदर भी बात हुई थी, पहले भी चंडीगढ़ में मीटिंग हुई थी, लेकिन उसके अंदर ये बात आई थी कि बहुत जल्दी। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश उद्वा की रिपोर्ट।